किसी ने अगर नाम सुना। नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयनका आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के लिए। और यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आध्यात्मिक क्षेत्र में एक और योग गुरु के बारे में जानेंगे। जो भी हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो योग साधनाएं हमने जो सीखी हैं, काफी कुछ जानी है, अलग अलग तरह से लोगों ने बताई हैं, सभी बहुत ही श्रेष्ठ हैं और मनुष्य के लिए सभी का चेतना के विकास के लिए हैं, सभी सहयोगी हैं। परंतु इनके आगे का भी एक मार्ग है। वो मार्ग ढूंढा है महायोगी महर्षि योगी श्री अरविंदो। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। श्री अरविंदो कौन है, उनकी जीवनी के बारे में समझेंगे। श्री अरविंदो, उनका जन्म कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त सन 1872 में हुआ था। और इनको यह नाम अरविंदो अक्रोधय घोष द्वारा दिया गया था। इनके पिता का नाम कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता। तो मास्टर्स, हम सभी, हमारे माता पिता की एक इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छा कोई ऑफिसर बने, बड़ा नाम कमाए और अच्छे पद पर जाए। जो भी है, हम सभी की इच्छा होती है हमारे बच्चे खूब कमाए। तो ऐसे ही इनके पिता का भी यही सपना था। ये 5 वर्ष के थे तो इन्हें दार्जिलिंग पहले पढ़ने को भेजा गया और 2 वर्ष के बाद इनको 1879 में, जो इनके पिता डॉक्टर थे, एलोपैथिक डॉक्टर, तो उन्होंने अपने सभी पहले वहां भी दार्जिलिंग भेजा। उसके बाद उन्होंने वहां से उनको बुला लिया 2 वर्ष के बाद और सभी को इंग्लैंड भेज दिया गया। तो जब इनकी उम्र 7 वर्ष की थी और ये तीसरे नंबर के थे, इनके पुत्र जो ये थे तीसरे नंबर के थे, माता पिता के पुत्र। तो इंडिया से बाहर इनको भेजा गया कि यहाँ इतनी ग्रोथ नहीं है, और ये इस विचार से इनके पिता ने इनको इंग्लैंड भेज दिया। तो मैनचेस्टर में ये रीव और श्रीमती ड्री बेटस के साथ रहकर इन्होंने छोटी सी उम्र में कविता से इनको ये कविताएं लिखने लगे। इनको अंदर से प्रेम था लेकिन और विकसित हो गया वो, और जीवन भर इनका ये कविता से प्रेम बना रहा। तो फिर लंदन में 1884 से रहे ये, वहां लंदन चले गए। वहीं अनेक लिटरेचर, फ्रेंच, इंग्लिश, ग्रीक, अनेक भाषाएं इन्होंने पढ़ी, यानी इटालियन, स्पेनिश, ग्रीक, लैटिन, सभी इन्होंने, और वेस्टर्न कल्चर को भी इन्होंने काफी कुछ सीख लिया था, अपना लिया था। तो फिलोसफी भी इन्होंने पढ़ी, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। बहुत, इनकी बुद्धि बहुत तेज थी, प्रखर बुद्धि वाले थे, जल्दी ही ये सब कुछ समझ जाते। तो इनकी जीवनी इतनी इंटरेस्टिंग है, जब मैंने पढ़ी तो मुझे भी समझ में आया कि कितना कुछ पढ़ाते हैं हमारे माता पिता, हमें कितना कुछ कराते हैं, लेकिन हम आगे चलकर हम किस तरह से स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं कितने सालों के बाद। तो आगे पढ़ेंगे। पढ़ते समय ये बहुत बहुत पढ़ाई की इन्होंने, और पढ़ते समय बहुत हल्का खाना खाना, सादा जीवन। यानी इतनी ठंड रहती थी वहां विदेशों में, फिर भी वहां पे भी उन्होंने ज्यादा अपना, बहुत ज्यादा सर्दी के लिए अपना सामान वगैरह इकट्ठा नहीं करते थे, एक सादा जीवन इन्होंने जिया। और इनके पिता थे जो चाहते थे कि ये आईसीएस की परीक्षा दें, जो कि आज यूपीएससी की परीक्षा के लिए कहते हैं कि बच्चे हमारे ऑफिसर बने, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये बहुत बड़ा इनको कलेक्टर बनाना चाहते थे, उनका सपना था। इनको पढ़ाया, उन्होंने एग्जाम भी दिया, और उन्होंने पिता की इच्छा के लिए उन्होंने उसको पास किया। सिर्फ 11वीं वहां तक वो उनको पास हो गए, उनको 11th रैंक आ गई। लेकिन एक एग्जाम दिया जाता था, प्रैक्टिकल भी होता है, तो उस समय में घुड़सवारी की जाती थी। घुड़सवारी का एग्जाम होता था, जो अगर उसमें पास हो गए, क्योंकि गाड़ी वगैरह इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हर जगह घोड़े से ही काम होता था। तो उस घुड़सवारी में इन्होंने जानबूझकर खुद को, कि मुझे नहीं पास होना है, इनका मन नहीं था, तो ये फेल हो गए। जानबूझकर वो फेल हो जाते हैं कि मुझे आईएएस ऑफिसर नहीं बनना, आईसीएस में नहीं पास होना था। तो इस तरह से वो अपने देश में आना चाहते थे, और एक प्रैक्टिकल एग्जाम फिर भी उन्होंने नहीं दिया, और फेल होने के बाद ये जानबूझकर, होने के पिता को भी इन्होंने खुश कर दिया और अपनी भी इच्छा इन्होंने पूरी कर ली। तो 1890 में जब ये 18 वर्ष के थे, तो इनका सोचिए कैम्ब्रिज में भी इनका एडमिशन हो गया। इतने इंटेलिजेंट थे। इनके पेपर्स की जब जांच होती थी, तो एक प्रसिद्ध ऑस्कर ब्राउनिंग करके थे, उन्होंने कहा कि मैंने इतनी सारी परीक्षा में चेकिंग की है, इतने एग्जाम पेपर चेक किए हैं, किंतु तुम जैसा मैंने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं देखा।
तो इस तरह से ये इनके अंदर एक जो अपनी मातृभूमि के प्रति भी अलग रहकर भी इनके अंदर एक वो प्रेम था, उनके प्रति श्रद्धा थी, तो अपना विकास वहां पर भी वो अपना करते रहे। इन्होंने 7 भाषाओं का इनका ज्ञान था, लेकिन बंगाल के पैदाइश थी, लेकिन इनको बंगाली नहीं आती। फिर इन्होंने लोटस एंड डैगर संस्था में प्रवेश लेकर बंगाली सीखी, यानी अपनी मातृभाषा उन्होंने वहां पर सीखी, उन्होंने एडमिशन ले लिया। वहां इनकी मुलाकात होती है बड़ौदा की रियासत के राजा सयाजी राव गायकवाड़ से, तृतीय से। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात हुई और उनसे ये बहुत प्रभावित हुए श्री अरविंदो जी से। तो 1893 में इनकी भारत वापसी हुई, और क्योंकि ये भारत के लिए कुछ करना चाहते थे, क्योंकि अंदर से इनका वो जो अपने देश के प्रति प्रेम था वो खत्म नहीं हुआ था, और कुछ करना चाहते थे। 14 वर्ष विदेशी भूमि में रहकर भारत वापसी हुई, बड़ौदा जाकर अनेक काम करते हैं, यानी इन्होंने वहाँ जो राजा थे उनके जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे उन्होंने पढ़ाया, टीचर बने, लेक्चरर बनकर, और बहुत सारे राजकाज में भी उनका सहयोग किया। इस तरह से 13 वर्षों तक वो उनका साथ रहे। यहाँ भी भारतीय संस्कृति का उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, यानी पढ़ाई से इनका बहुत गहरा नाता रहा। मराठी और गुजराती, संस्कृत भाषा, इन्होंने बंगाली, सभी भाषाओं को सीखा। पुस्तकें हमेशा पढ़ते रहते थे, तेल के लैंप में बैठकर, यानी उस समय इतना सुविधा नहीं थी, फिर भी इन्होंने इस तरह से इन्होंने अपनी पढ़ाई करते थे। ना कोई मच्छर काट रहे हैं तो मच्छर काटते रहे, ना भोजन की फिक्र, कोई तरह से भी कोई चिंता नहीं। महाभारत, रामायण, कालिदास, यानी और बंकिम के ग्रंथ, एक बहुत तरह के इन्होंने ग्रंथ पढ़े, और अनेक कविताएं भी फिर उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। तो इनके काव्य का सबसे पहला प्रकाशन बड़ौदा से ही शुरू हुआ था। और अ, इसी बीच में इनका विवाह हो जाता है रांची से मृणालिनी करके 1901 में। तो इनका विवाह हो गया। 13 साल तक फिर ये सब करने के बाद उनके अंदर कुछ और था, वो कुछ और करना चाहते थे। यानी देखिए, सब कुछ करते, पढ़ाई करना, कविताओं से जुड़ना, और वहां से वापिस भी आ गए, फिर विवाह भी कर लिया, वैवाहिक जीवन भी है, लेकिन एक अंदर कुछ और भी चल रहा था। तो 1903 में महाराजा के साथ ये कश्मीर गए, और वहां शंकराचार्य के पर्वतों पर इन्हें बहुत सुंदर अनुभव। तो कहते हैं वेस्टर्न कल्चर में रहने के कारण इनको मूर्ति पूजा में इतना विश्वास भी नहीं था। और इनके अनुभव एक दो मैं शेयर करूंगी कि इनको अचानक एहसास हुआ कि काली मंदिर जो नदी के किनारे पर है वहां जाते हैं और प्रतिमा को देखते रहते हैं, साक्षात ईश्वर के उनको वहां दर्शन होते हैं। और इनके एक छोटे भाई बैरिन को वहां पर फीवर आ जाता है, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं, वहां के डॉक्टर जवाब दे देते हैं। तो वहां पे एक नगर का सन्यासी आता है और उसको बुलाया, और पानी को 4 भागों में काट कर उसको कोई मंत्र उच्चारण करके पिला दिया। तो ये मैंने भी बंगाल में जब मैं कुछ साल रही हूँ, और मैंने भी वहां देखा कि वहां जब बच्चों को कोई तबीयत खराब हो जाती है, तो इस तरह से चाकू को गर्म करके और काट के उसको दूध पिला दो, जिससे कि बच्चों को कोई कष्ट ना हो, पानी को पिला दो। तो इस तरह से ये हमने भी वहां पर देखा, ऐसे करते हैं। और जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे वो बात याद आ गई। तो तब इनको फिर अगले दिन पूर्ण तरह से, इनके जो भाई थे बैरिन, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो इनको अंदर से फील हुआ कि योग में इनको फिर प्रवेश करने का विचार आया, कि देखिए कहाँ से कहाँ जो हमारे बीज होते हैं अंदर, वो पनपने लगते हैं। फिर इनको प्राणायाम वगैरह करके, इनको जो शारीरिक, उन्होंने प्राणायाम वगैरह किए और शारीरिक मानसिक फायदे होने लगे। तो बड़ौदा में ही इनकी मुलाकात विष्णु प्रभाकर लिली से हुई, और ध्यान सिखाया, उन्होंने बताया ध्यान कैसे करते हैं। यानी इन्होंने योग से थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगे थे, फिर उन्होंने इनको ध्यान के बारे में बताया, और सब बताया कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है। इस तरह से जो आज हमें पत्ती सर ने हमें ज्ञान दिया है कि स्वयं से जोड़ो, अपने अंदर ही सब कुछ है, और जो कुछ सीखना है अपनी श्वासों को गुरु बनाकर ही हमें सीखना है। तो ये जब ये महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे थे, तब इनकी मुलाकात दादा भाई और लोकमान्य तिलक, इस तरह से कई लोगों से इनकी मुलाकात हुई। एक सेकंड। तो इनकी लोकमान्य तिलक और निवेदिता बहन करके उन लोगों से, क्रांतिकारियों से इनकी मुलाकात होती है। अब इनके जीवन में एक और टर्न आता है, क्रांतिकारी, यानी जो इनके अंदर देश के प्रति भक्ति, और इनके अंदर जो एक बीज पनप रहा था क्रांति का,
उसे तो केवल हवा पानी खाद की जरूरत थी और वो उनका पनप रहा था, वो उनको मिल गया। तो इस तरह से फिर इन्होंने ठान लिया, 1906 में इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आजादी का काम करने की सोच ली। बंगाल आंदोलन में भाग लिया, मध्य प्रदेश और गुजरात के सभी मूवमेंट्स में इन्होंने बहुत ज्यादा मूवमेंट्स वगैरह में भाग लिया इन्होंने। और पत्रिका लिखते थे, लेख लिखते थे, लोगों को प्रेरित करते थे क्रांति के प्रति, क्योंकि हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था। एक मूवमेंट में इनको जेल हो जाती है, यानी ये इतने क्रांति के लिए लोगों को प्रेरित करना, लेख लिखना, तो इनको जेल हो जाती है। और अशांति फैलाना, भड़काना, 1908 में इनको 1 वर्ष की सजा हो जाती है। और 1908 से 1909 तक इनको 1 साल जेल में रहे। इन्होंने वहां पर किताबें लिखी, कर्मयोगिनी, और बंगाली में भी किताबें। तो जब इन्होंने 1 साल की इनको जो जेल होती है, इनको वहां पर अपने अंदर वो उस शक्ति का उनको ज्ञान आता है, उनको एहसास हो जाता है कि 1 साल के अंदर ही इन्होंने सब कुछ अपने आप को जानने के लिए, तो जो जेल में इन्होंने अपने आप को जो जुड़े, उसी में उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई। धीरे धीरे करके जब उन्होंने अपने आप को समझा कि उनके स्वप्न में विवेकानंद जी आते थे और इनको प्रेरित करते थे, तो जेल की सजा इन्होंने जो 1 साल काटी है, उन्होंने उसमें अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू की। इनका अंदर से परिवर्तन आने लगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने लगे। और 4 अप्रैल 1910 में ये सब कुछ छोड़कर पौंडीचेरी चले जाते हैं। तो इसी 1 वर्ष में इनको जो इन्होंने साधनाएं की, इन्होंने जो आध्यात्मिकता के प्रति जो हमारी प्रगति होती है कि हम अपने आप को जोड़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो इनको श्री कृष्ण का अनुभव होने लगा था, इनको श्री कृष्ण दिखने लगे थे। वैसी ही मुस्कुराहट जब ये जेल से बाहर आए, जब उनको कहते हैं ना जज के सामने आए, तो इन्होंने जज के चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट जो श्री कृष्ण को इनके चेहरे पर जो उनको दर्शन दिए थे, वैसी ही उन्होंने उस जज के चेहरे पर देखी। तो इनको समझ में आ गया कि अब कुछ भी नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता, जो होगा वो उस प्रभु को समर्पित है। और इधर पंडित पौंडीचेरी अपनी पत्नी को लेकर 1910 में जब चले गए थे, तब इनकी उम्र करीब 30 साल की थी। तो आश्रम में रहे, योगाभ्यास किया, और 4 साल तक ये करते रहे। यानी इन्होंने पौंडीचेरी जो चले गए थे, इनको इनके अंदर जो आध्यात्मिक जेल के बाद ये 1 साल की इनकी उन्नति हुई। इसके बाद वो 4 अप्रैल 1910 में पौंडीचेरी चले जाते हैं। और पौंडीचेरी में इन्होंने एक आश्रम खोलते हैं, यानी आश्रम में रहे, योगाभ्यास किया। 4 साल तक ये अकेले ही खुद योगाभ्यास करते रहे, योग करते रहे, साधना करते रहे, अकेले इन्होंने वो जीवन शुरू किया। तो अलग तरह से जब इन्होंने साधना की, तो इनको अनुभूतियां होने लगी, और बाह्य हालातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यानी जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, अब उनको चीज समझ में आने लगी थी कि ये सब बाहर का जीवन तो नहीं है, जो भी कुछ करना है मुझे अंदर जाकर। तो 1914 से फ्रांस से एक लेडी आती हैं, मीरा रिचर्ड, वो अपने पति के साथ, और पौंडीचेरी आती है। उन्होंने अरविंदो को देखा, और जब उन्होंने अरविंदो को मुख पे देखा, साक्षात उनको देखा, तो उनको समझ में आ गया कि कृष्ण का इनके अंदर वास है। यानी 15 अगस्त इनकी एक वहां से किताब भी प्रकाशित हुई थी, मासिक आय पत्रिका। तो एक किताब भी इनकी वहां से प्रकाशित होती है। और 1914 में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जो द लाइफ डिवाइन, श्री सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ह्यूमन साइकिल, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ऑन द वेदा, द उपनिषद, ऐसे ऑन द गीता। यानी इतनी किताबें इन्होंने लिखी, इतना ज्ञान था इनको। और द डिफेंस ऑफ द कल्चर। और इन्होंने इतनी किताबों में, गीता भी इन्होंने इनके अपने अनुभव के द्वारा लिखी, वो गीता जो आज हम पढ़ते हैं और इनकी गीता में बहुत फर्क है। तो इनकी किताबों में जो है वो इनके अपने अनुभवों के द्वारा इन्होंने लिखा है। और सन 1915 में जब फर्स्ट वार वर्ल्ड वार होने वाली थी, तो वो मीरा जो इनके साथ थी वो वापस चली जाती, क्योंकि आध्यात्मिकता में ये पहले अकेले ही थे, और उनके आने से इनकी प्रगति, यानी एक साथी मिल जाता है, या उनके फिर और भी लोग थे, इससे ज्यादा लोग उनके साथ रहने लगे थे। और फिर वो वापस चली जाती हैं, फिर 1920 में वो फिर आ जाती है, क्योंकि वार का टाइम था, वो अपने देश चली जाती। तो ये इनकी आध्यात्मिक प्रेरणा की स्रोत रही। पूरी तरह से इनका जीवन आध्यात्मिकता की ओर अब
हो चुका था, यानी उनका जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया था, घोर तपस्या करने लगे थे। तो इन्होंने जो पूरी तपस्या की थी 1926 से ही इन्होंने शुरू कर दी थी, और इन 1928 में इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंजा फीवर होता है, मृत्यु हो जाती है। और इनको फिर इनके अंदर पहले तो थोड़ा ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, लेकिन एक पत्नी के जाने के बाद इनको और वैराग्य हो जाता है, इतना ज्यादा वैराग्य का भाव कि मुझे अब पूरा अकेला हो गया हूँ। तो केवल इनका क्या उद्देश्य रह जाता है कि मुझे सिर्फ आध्यात्मिकता का ही करना है और कुछ नहीं। आश्रम में रहकर ये 24 साल तक इन्होंने लगातार साधना की, यानी दो जो 12-12 साल के, एक तरह से कह सकते हो, इन्होंने इतना लंबा एक समय निकाला, पूरी तरह से अकेले साधना करते रहे और मौन साधना की है इन्होंने, मौन साधना। तो किसी भी मान सम्मान के लिए जो आज अगर इतना इन्होंने जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, इन्होंने इतना कुछ आंदोलन किए, उसके लिए भी किसी भी मान सम्मान शो के छोड़कर इन्होंने, इनके हजारों अनुयायी थे, लेकिन इन्होंने कभी उस ओर नहीं सोचा। और 1943 में, 1943 में इनको साहित्य के क्षेत्र में इनको पहला नोबेल प्राइज मिलता है, यानी इनको अपने जीवन काल में जीते जागते 2 बार नोबेल प्राइज मिला। और पत्रिका और पुस्तकों से प्रभावित होकर एक शांति पुरस्कार मिला। तो एक को अपने जीवन में 2 प्राइज मिले हैं, 1950 में और 1943 में। और पूरे मतलब विश्व में, संसार में एक यही है, इनको सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया और इनको शांति और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, और ये प्राइज जो इनको मिले हैं। तो इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। उसके बाद जब ये उसमें आ गए थे आध्यात्मिकता में, समग्र योग यानी पूर्ण योग के जन्मदाता ही है ये। तो जिसके लिए आज हम इनको यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता के लिए हम आज इन्हें क्यों याद कर रहे हैं। और तो मैं ये बताना चाहूंगी कि वास्तव में उनका अपना किसी पुस्तक से कहा हुआ कुछ चंद लाइनें हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य के दुख तो उसकी चेतना के साथ बंधे हुए हैं। यानी आज हम यहाँ ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अब हम इन चीजों को समझने लगे हैं कि हमारे दुख तो हमने खुद से बांध रखे हैं, हमारे लोअर जो हम सोचते रहते हैं अपने विचारों में है, उसका मूल तो उसकी निम्न प्रकृति में। यानी जब हम ऐसा सोचने लगते हैं, हमारे विचार ऐसे होते हैं, निम्न प्रकृति हो जाती है, तो हम दुख में चले जाते हैं। अगर दुखों का अंत करना है तो एक ही उपाय है, मनुष्य की चेतना में भगवान का प्रकाश उतारकर साधना करके उसका रूपांतरण करना। यानी हम जब उससे जुड़ जाते हैं, अपने कहते हैं ना, अपने आप से जुड़ जाओ, उस अंदर जो आपके एक भगवान बैठा हुआ है, आपके अंदर जो चेतना बैठी हुई है, आप अपनी चेतना से जुड़ जाओ, साधना करते हैं, जब हम उसको बदल देते हैं अपनी ऊर्जा को, तो सब कुछ बदल जाता है। वो यही कह रहे हैं कि उसको रूपांतरण कर दो, उस प्रकाश से जुड़ जाओ। यह मार्ग है प्रकृति के दिव्य रूपांतरण का। पूर्ण योग यानी पूरी तरह से जुड़ जाना। यहाँ पूर्ण योग यानी समग्र योग जो है, वो यही बताते हैं, पूर्ण योग हर तरह से अपने आप को उनसे जोड़ देना, अपने अंदर सक्रिय करने की साधना, हमारी हर एक कार्य में, विचार में भगवान की शक्ति को प्रकट करना होगा। यानी हमने अगर उसको अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट कर दिया, तो हम पूरी तरह से वो शक्ति को जगा लेंगे। और यही पत्ती सर कहते हैं कि हम ही भगवान है, और उन्होंने भी कहा है ये पूर्ण योग से ही सब कुछ संभव हो सकता है। वास्तव में हम सब भगवान ही हैं, परंतु अज्ञान से गिरे हैं, पूरी तरह से ढके हैं। इसी को हटाने की प्रक्रिया है पूर्ण योग। अनन्य शक्ति है हमारे अंदर, और वो क्या शक्ति है? सत्य, प्रेम, सौंदर्य और आनंद। तो इनके लिए मनुष्य को जागृत होना होगा। एक सेकंड मास्टर। सॉरी मास्टर। तो जो हमारे पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें भी यही कहा गया है कि घर को नहीं त्यागना है,
कोई भी वेशभूषा नहीं बदलनी है, धर्म जाति को कोई नहीं बदलना है, कोई कठोर अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने हैं, आदि जैसे कुछ भी नहीं करना है। इन्होंने भी हमें यही बताया। तो जगत को नहीं छोड़ना है, ना ही कुछ त्यागना है, बस ये जान लेना है कि हम प्रभु हमारे ही अंदर है। उस शक्ति को हमें पाना है। निरंतर प्रयास करते रहने से हम जागृत हो जाते हैं। जीवन धीरे धीरे दिव्यता में बदलने लगता है। यानी मनुष्य अपनी चेतना को अगर प्रभु की चेतना में अगर रूपांतरण कर दे, यानी हम उससे जुड़ जाएं, तो हम उस दिव्य यानी पूर्ण योग का और दिव्य जो लक्ष्य है हमारा, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपने अहंकार और छोटी छोटी मांगों से उठकर उस दिव्य स्वरूप के लिए ही जीना है। उसके दिव्य गुणों को अपनी प्रकृति में उतार लेना है। हमें सिर्फ उससे जुड़ जाना है। उस चेतना को जोड़कर ही हमें पूर्ण योग, उन्होंने यही ज्ञान है उनका, पूर्ण योग। और परमात्मा, उसकी शक्ति के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यानी जो हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड है, जो हम कहते हैं ना अपनी श्वासों से जुड़ जाओ, ये वही शक्ति है, यही परमात्मा है, और इसी से ही जगत चल रहा है। कोई अलग से और कुछ नहीं है। यही भगवान है। जो हम कहते हैं ना अपनी श्वासों से जुड़कर हम अपने आप को पा सकते हैं, वो श्वासें ही है सब कुछ। और वही इन्होंने कहा है, इस जीवन व जगत में उसे देखना, अभिव्यक्त करना ही पूर्ण योग है। अपना जीवन पूर्ण योग बन जाएगा हमारा। और यही संदेश उन्होंने सभी के लिए दिया है। और मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है कि आज पत्री सर जो जितने भी इस पुस्तक में मैं पढ़ रही हूँ, ये पत्री सर के द्वारा बताई हुई ही है, क्योंकि इन जरूर इसमें उन्होंने पूरा ऐसा सार है, पूरा ज्ञान है। तो बहुत ही सुंदर है अरविंदो जी का मैसेज। तो हमें भी पूर्ण योग से उस ब्रह्म से जुड़ जाना है। और गीता में भी यही कहा है, गीता का भी यही ज्ञान है कि हमें सब कुछ समर्पित कर देना है उसको। आप किसी भी मास्टर को लिखें जिन्होंने भी एनलाइटेंड हुए हैं, जितने भी जिनको भी ज्ञान आया है, जिन्होंने भी समझा है, वो यही कहते हैं कि अपने आप को अपने से जुड़ जाओ, योग कर लो। हर चीज से जुड़ जाना यही है। तो थैंक यू रितु जी, और थैंक यू ऑल मास्टर्स जिन्होंने मुझे सुना। श्री अरविंदो जी के जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, उसको मैंने अपनी समझ से आपको समझा सकी। थैंक यू। थैंक यू। आपकी वजह से हमको भी ये जानने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये किताब हमारे पास नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ये एक लाइन और भी कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं कलकत्ता कई साल थी, तो वहां पर हर जगह श्री अरविंदो पढ़ती थी। तो मैं बचपन से यही देखती थी कि भाई यहाँ के कोई होंगे कलकत्ता के, तो उनका बंगाली में है। और ये आज समझ में आया मुझे कि वो बंगाल से ही हैं, और उनकी जन्मभूमि है, इसीलिए वहां के लोग इनको ज्यादा मानते हैं। क्रांतिकारी भी रहे हैं, और इतने बड़े योगी, धर्म गुरु है ना, जिन्होंने योग के द्वारा पूरा समझ लिया। और वही हमें पत्ती सर का ज्ञान है, वही किसी भी आप चले जाइए, सब कुछ यही ज्ञान है। तो मैं इस बुक की फोटो जरूर दिखा सकती हूँ आपको। और आप YouTube पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सच में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, कितना कम जानते हैं, लेकिन सभी ने एक ही ज्ञान दिया है। तो आप देख सकती हैं, भारत के गुरु। ये अमेजोन पे है? मैं नहीं पता, लेकिन ये PSSM की ही किताब है। और अच्छा। हाँ, क्योंकि हो सकता है मिल जाए, क्योंकि देखिए इसमें सिंबल भी दिया हुआ है लोगो भी PSSM लगा का, हुआ है, लोगो हाँ। बना हुआ है भारत के गुरु। हम्म। आप देख पा रहे होंगे आप लोग। और बहुत सुंदर, इसमें छोटे छोटे उसमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कि आप 15-20 मिनट में पढ़ लें। इतना अच्छा है कि हम लोगों को जाने, उन गुरुओं के जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक उस ज्ञान को लेकर आए हैं, यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं। वही था कि इतना कुछ ज्ञान है। आज हमने पतंजलि को पढ़ते हैं, उनके अष्टांग योग को समझते हैं, सभी ने हमें यहाँ तक पहुंचाया। आज हम उनके द्वारा ही तो आज हम विस्तार कर पा रहे हैं अपने आप को। तो ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो आज मैं भी जब इनका फोटो सर्च कर रही थी गूगल पे, तो मुझे पता चला कि जैसे योगदा सत्संग सोसाइटी है, ऐसे वहां पर श्री औरबिंदो सोसाइटी बनी हुई है। हाँ, जयपुर में भी है। मैंने देखा आज फोटो के, आज वो अलग जगह, बहुत जगह है। जयपुर में भी आज मैंने देखा, यहाँ पर भी है। तो वो भी, उन्होंने भी योग बताया है। जैसे इन्होंने क्रिया योग बताया है, इन्होंने योग बताया है, योग। तो हम अपने आप को कैसे योग करें। योग का मतलब है जुड़ना, स्वयं से जुड़ना, चेतना से जुड़ना। तो इन्होंने भी शुरू में प्राणायाम वगैरह किए हैं, तो क्रियाएं तो की ही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
और थैंक यू। मास्टर्स यदि किसी की कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कीजिए। और आप लोग ना यूट्यूब पे इनको सुनेंगे, इनको जानेंगे, कितने महान गुरु हैं ये, बहुत महान। अच्छा, क्या मतलब, मैं तो सोच सर्च कर रही थी तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, बट यूट्यूब पे क्या है उनके बारे में मुझे तो कुछ ऐसा छोटी दिखाई छोटी नहीं है। वीडियो है, और उन्होंने क्रांतिकारी होकर उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने उनकी जो किताबें हैं उनके बारे में है, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनकी वीडियोज हैं। मतलब अगर हम बहुत डीप जाते हैं, नहीं तो ये तो बेसिक है, उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है, साहित्य के बारे में उनको बहुत ज्ञान था, उनको इतनी भाषाएं आती थी। हम्म। तो यानी साहित्य के फील्ड में तभी तो उनको नोबेल प्राइज मिले हैं, दो दो नोबेल प्राइज शांति के लिए। बाद में पहले तो जब इतना कुछ साहित्य जान लिया, फिर जेल चले गए, फिर शांति की ओर आ गए, आध्यात्मिकता पे। उन्होंने दोनों नोबेल नोबेल प्राइज लिए, देखिए। क्रांतिकारी भी बने, सबको इतना साहित्य पढ़ा, फिर एकदम से टर्न हो गया, पूरी तरह से लाइफ बदल गई। और 1926 से लेकर 1950 तक पूरी साधना में उन्होंने अपना जीवन दिया, और वो भी मौन रहकर। और बहुत बड़ी साधना है ये, हम्म। तभी वो जान सकते हैं बाहर के जीवन से, बाहर से हटकर उन्होंने जब अपने आप से जुड़ते हैं, तभी हम उसको रहस्यों को जान पाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और वेट है कि अब हमारे नेक्स्ट गुरु कौन से होंगे। बिल्कुल। देखो, तो ये बुक में बहुत सारे हैं, अगर टोटल अभी तो कितने हैं? 16 हैं इसमें, और हमारे पत्री जी को मिलाकर। अच्छा। तो पत्री जी को मिलाकर है, और मैं